अच्छा भाई तुम अच्छा ये क्या लगा है इसके अंदर वो बताएंगे? शादी हो गया ना। किसका शादी हो गया? दोनों का। अच्छा कुछ चुम्मी लेगा चुम्मी। अरे फिल्मी की पुच्ची लेता है, इंग्लैंड की पुच्ची लेता है। ऐसा क्या? जीप से जीप देखो बेटा, पुच्ची लेगी आई लव यू बोलियो। अरे 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 खूब प्यार करते दोनों मियां, क्योंकि उस समय मेरे को पूरा आदमी नंगा दिखता था। लेकिन क्यों कैसे? अब मैं सभी क्यों बताऊं, इसलिए तो पर्दा है, पर अब पर्दा नहीं है क्योंकि वो नाग माता की कहानी है। क्योंकि मुझे कपड़ा पहने हो नंगे आदमी। अरे बार कहानी चेंज होती रहती हाँ, नागिन की कहानी चेंज होती है। लड़कियां जाए यहाँ से, लड़की चले जाओ जैसे हाँ बोलो हाँ बोलिए कोई बात नहीं, सब लड़की है। नंगा बोलूं? हाँ नंगा ही बोला गोरी तो नंगा बोलता है। हाँ बिल्कुल बोलते हैं गोरी नंगा। बुरा तो नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं भाई, बुरा नहीं। यहाँ पे किसी को कुछ बुरा तो नहीं लगेगा। अरे यार कहे बुरा लगी यार। तो दोस्तों ये है अघोरी माता, जो कि इसका नाम है मंजू पूजा अघोरी। तो ये देख सकते हैं साफ़ सफाई कर रहे हैं हम लोग को बैठने के लिए। तो आइए उन लोग से कुछ जानकारी लेते हैं, ये अघोरी क्यों बना, इससे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। तो देख सकते हैं बंदर लटक रहा है। ओ भाई ये अभी देख सकते हैं अपने बंदरों को अपने बेटे के जैसा पाला है। तो आइए उन लोग से क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। इधर साइड हो। पिछले बार इससे मुलाकात नहीं हुई। इस बार जो जिन्हें ये अपना बालक कहती हैं, तो बंदरों के साथ ही निवास करती हैं। साथ ही इनकी कुछ अपनी विचारधारा है जिसको लेकर ये सुर्खियों में रहती हैं और अपनी कटीले एवं तीखे शब्दों की वजह से बार बार इंस्टाग्राम की फीड इनको जो है वायरल करती रहती है। तो चलिए बात करते हैं पूजा गोरी। जैसा आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग ये माता। तो साथियों ये अघोरी माता जो है वो खुद पानी पी ले रही है, अपने मुंह से भी पानी पिला रही है अपने 2 बच्चों के। अच्छा ऐसा है मंजू पूजा गोरी। मैं सांप को भी पिलाती हूँ। सांप को? सांप कहाँ है सांप? अभी नहीं ले। अरे इनको तो लाने में मेरे कैसी लड़ाई हुई। मुरैना एमपी में लट्टे मार चली इन बच्चों के कारण। दुनिया मुझे मारती पीटती है। कितना प्रेम करती हो आप इन बच्चों? अरे सांप बिच्छू से भी प्रेम करती हूँ। वो तो सभी को पता लग गया कि ये लड़की सांप बिच्छू है। अब मुझे ट्रेन में चढ़ने को भी नापात हो गया। देख के मेरे को देख के है ना उतारी देता टीटी और यूटी। कैसे संभालते हैं आप इतने नटखट बच्चों को? बहुत संभालती है। ये तो सांप को संभालती है, बिल्ली को भी खिलाती हूँ। और ये खाते क्या है? ये सब खाते तुम लोगों का भोजन पानी सब। जो हम लोग खाते हैं वही खाते हैं। लाया कहाँ से आपने इसको? मेरे पास पूरा खानदान है। तोता, मैना, कुत्ता, बिल्ली, तोता, सांप, बिच्छू, कछुआ सब है। बीस कपड़िया सब है। बहुत सारे बच्चे जानवर है। भोलेनाथ के घर सभी है। गोवर्धन पूजी की लोटा में संग लेके डोलूंगी तो दुनिया मर जाएगी। सही क्योंकि मुझे वैसे मार के भगा रहे। आप मोदी और योगी क्यों नफरत करती है इतना? क्योंकि मेरे बच्चों का कार्ड नहीं बना। दुनिया को कार्ड बना मेरे बच्चों। क्योंकि हर एक जगह पे गई मैंने बोला मेरे बच्चों का कार्ड बना, तो न बोला तुम जैसे पागल आएगी तो हो गए। अरे पागल कहाँ से मेरे बच्चा बताओ? कोई कमी है? तुम जैसे पहने जैसे मेरे बच्चा कपड़ा पहने। इनका कार्ड क्यों नहीं बनेगा? मुझे मोदी योगी से शिकायत है। ये पढ़ना चाहते बच्चा। मुझसे जो पहले आप बात कर रही थी तो मैंने देखा कि आपके शब्दों में बागेश्वर बाबा के लिए जो एक भयंकर विरोध है। कारण ये है मेरे बच्चों को चोरी कर रहे थे। मेरे बच्चों को लग गई, मेरा घोटू फूट गया, इसलिए मेरे को आई हेट मी। और ये तो अब की रैली की बात हो गई। और पहले उसने स्त्री की बेइज्जती करी कि इस पर कौन सी काली मैया आई, उसके ऊपर हेट मी। पहले मैंने चुनौती दी, फिर भी मैंने वो भूल के ना एक भाई समझ के मैं चलो वो बात तो गुस्सा चली गई। भाई समझ के जो सर्वा सनातन एकत्र करने की बात करी, फिर मैंने देखी अरे ये तो नेतागिरी में चल रही, सर्व सनातन ना चल रही है। बागेश्वर जाने के बाद मेरी उन कुत्तों से बहुत लड़ाई हुई है। वहाँ पे वृंदावन में मेरी बहुत लड़ाई हुई। और मुसलमान के खिलाफ गाली मुझसे अगर तू का मुसलमान है क्या मैं काले कपड़ा पहरी थी ना, काले वस्त्र पहरी तो न बोले तू मुसलमान है क्या काले कपड़ा पहरी? अरे मुसलमान ही काले कपड़ा पहनती क्या? मरकट का इंसान नहीं पहनता। मेरे को बोला तू मुसलमान है क्या, तो सुविचार है क्या, तूने बम फोड़ा होगा, ऐसे बोला। मेरे से लड़ाई चली वहाँ कुत्तन से, यही शिक्षा दी है क्या? बाबा बागेश्वर के अलावा एक बाबा जी है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। युवा बहुत सारे उनको आदर्श मानते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग होंगे जो उनको अपना आदर्श मानते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ प्रेमानंद महाराज की, तो उनके बारे में आप मेरी बात सुनो। मैं प्रेमानंद महाराज जी के पास मैं कभी नहीं, बात सुनो, जिसके पास मैं गई जिसने मुझको हेट में किया मैं उसकी बात बता। प्रेमानंद बाबा के पास
पास में नहीं गई, ना ही तो गई हूँ, ना ही तो आई हूँ। पर बागे जिसके पास मैं गई हूँ, अनुद्राचार्य जी के पास फिर गई भी हूँ। मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि उनके वक्तव्य बहुत बार इंस्टाग्राम पर अलग अलग माध्यमों से हमारे सामने आते रहते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका दृष्टिकोण क्या है उनको लेकर के, प्रेमानंद महाराज के बारे में। देखो, वो भगवान की सेवा करता है, बस इतना ही, और कुछ नहीं। वो ढोंग ढकोरा नहीं कर रहा, जैसा भी है अपना भजन कर रहा है, वास्तविक भजन कर रहा है, मतलब ढोंग ढकोरा नहीं है, क्योंकि उसने मेरे साथ कोई गलत नहीं किया। तो क्या बागेश्वर धाम ढोंग करते हैं? मैं यहाँ पर ढोंगा ही है, ये ढोंगा ही है। पर्चा बनाना मेरे को भी आता है, पर्ची काटना मेरे को भी आता है, और इन लोगों से ज्यादा सट्टा और सोना चांदी मैं निकाल लेती हूँ, और उससे और आगे मैं कुत्ता बिल्ली को कटवाती हूँ, उससे आगे 3 पाउंड से मैं आगे हूँ। और नहीं तो जानते हो तो उसको मैं आपकी दिनचर्या साधु संत क्या होता है? संत क्या होता है? मैं संत महात्मा कभी ऐशो आराम में नहीं रहता है, मरना चाहता। और हाँ, तुम उनके संत के बाबा के बारे में बात कर रहे ना, संत को कोई इलाज की जरूरत नहीं होती, एक वो भी एक पर मैं किसी बूढ़े बाड़े को जो जिंदगी जैसी काटनी चाहता है, चाहे ढोंग करे चाहे ठिकुरा करे, मैं उस बुढ़े बाबा को योना कही कि तू जंगल में आके अपनी सेवा कर। संत के लिए दवाई की जरूरत नहीं होती, आप हमेशा समझ लेना। मैं चूंकि जिज्ञासु, जो संत महात्मा भगवान की सेवा करता है, उसको दवाई दारू की जरूरत नहीं होती, और उसको ऐशो आराम की जरूरत नहीं। संत महात्मा जंगल में मिलेगा, गंदगी में मिलेगा, क्योंकि उसको कोई जरूरत नहीं होती, वो है असली संत। आपकी दिनचर्या हम लोगों से कैसे अलग होती, मतलब जैसे एक ब्रह्म मुहूर्त में जागने का हिंदू धर्म, मेरा रात का काम होता है पूजा करने का, दिन का काम होता है मेरे बच्चों को संभालना। सोती कब? मैं सोती नहीं, मेरे को सोने को टाइम ही नहीं मिलता है। रात में मेरे भगवान से शादी होती है, रात दिन में शादी करती हूँ, रात में 12 बजे झाड़ा झोड़ी। जब आपका दिन में होता है, मेरा शाम को 6 बजे चालू होता है सफाई, जैसे अभी मैं सफाई कर रही हूँ। तो आपको कौन से ईश्वर को ज्यादा महत्व देती है? भोलेनाथ को। भोलेनाथ, बिल्कुल। आप जैसे अघोरी लिखा हुआ है, यही अभी मैं सुन रहा था आप बाबा भीमराव अम्बेडकर को लेकर हाँ, बोल रही थी, क्योंकि उसको नीचे दिखाना चाहते ना। अरे बेटा ध्यान सुनो, देखो जो कर्म करेगा उसका नाम तो आएगा। बाबा साहब अम्बेडकर एक संविधान से बोल रहे हैं। बिल्कुल। अब पूजा पाठ अलग छोड़ो, एक न्याय की बात है। तुम भी भैया हो, मैं भी एक बहन हूँ, ये न्याय की बात चल रही है अपनी, समझ लो। मोदी और योगी चल रहा है, एक बात समझ लो, कुछ भी मान लो। देखो बाबा भीमराव साहब ने हम तुम लोगों को पढ़ने के लिए कितना बलिदान किया। वो नहीं पढ़ते थे समाधान में, ये पढ़ाई लिखाई कहाँ से आती? ये कथा ग्रंथ और ये पढ़ाई कर रहे, जैसे पढ़ता ही नहीं तो ये भागवत कीर्तन कहाँ से पढ़ते? नहीं, ये भागवत में बिगड़ गया रह के अम्बेडकर जी का कोई योगदान है संविधान बनाने में, बिल्कुल है। और उनका जितना किस अलग चल रहा है, और देखिए अघोरी मंजू देखिए में लाइक करें कि वो नहीं पढ़ते तो हम डिस्टर्ब न कराए, डिस्टर्ब न कराए, वो उसका न्याय, हम तुम का न्याय है। ठाकुर जी का गोवर्धन अपनी राम नाम की कथा, एक बंदरी ये भी नहीं छुपाई जाती। पढ़ाई लिखाई नहीं करते तो राम नाम कहाँ से पढ़ते? जब मैंने पढ़ाई नहीं करते मैं तुमको श्लोक कहाँ से सुनाऊं? ये है लड़ाई, मेरे को बड़ा श्लोक सुनाओ। भाई मैं पढ़ी नहीं तो श्लोक कहाँ से सुनाऊं? श्लोक मैंने मेरा भाई सुनाएगा। ये मेरे को 4 साल से पढ़ा रहा है, 4 साल से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो धीरे धीरे सब आ रहा है। धीरे धीरे पागलपन सब छोड़ के पढ़ाई लिखाई में आ रही है, तो मैं पढ़ जाऊंगी तो श्लोक भी सुनाऊंगी। अघोरी का मैं नहीं समझता कि उनको विद्वता की आवश्यकता होती है, उनकी दिनचर्या ही पर्याप्त है। लोग परंतु तो दुनिया मांग रही है ना श्लोक सुना, जंगल में का श्लोक सुनाया जाता है नहीं, बिल्कुल मन ही मन में भजन किया जाता है और मंत्र नहीं बताया जाता। वो आत्मा पढ़ती है, हम नहीं पढ़ते। आँख बंद करके अपना ध्यान परमात्मा में लगाया जाता है, वो परमात्मा कनेक्ट होता है। बताए क्या आवश्यकता? कोई संत महात्मा अपना ज्ञान कभी नहीं बताएगा। तो मैं भगवान को ध्यान लगाए, सूर्य विष्णु मैंने अघोरियों के